चेयरमैन रहे आपने बड़ा क्लोजली देखा है, आप उनको बड़ा क्लोजली उनके साथ बैठते रहे, इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके खिलाफ जो बातें की जा रही हैं। नेशनल प्रेस क्लब पर हमला हुआ है, हमारे घर पे हमला हुआ है, हमारे घर पर हमला हुआ है, और जब कोई घर में घुसकर धावा बोलकर हमारे ही लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाता है तो उसका रिस्पांस वैसा ही आता है जैसा पाकिस्तान भर की सहाफ़ती कम्युनिटी की तरफ से इस वक्त आ रहा है। बेशुमार 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 पुलिस को देखकर इनको और गुस्सा आ जाता है। ये कल से कह रहे थे कि अगर मैं कोई नजर आता है तो हम भी लिटा के मारेंगे, कोई इंतजामिया का फर्ज नजर आया तो हम भी लिटा के मारेंगे। फिर आज भी ये था कि हमने पार्लियामेंट हाउस तक जाना है, हमने डी चौक तक जाना है, तो हमने बताया, जो दोस्तों को बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई हम एक पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म तंजीम है PFUJ, हम जो मुतालबा करते हैं सोच समझ कर करते हैं, जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकालते हैं उसके मानी समझते हैं। किसी एक घर में दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करना मायूब समझा जाता है। और पाकिस्तान का ये प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब हो, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान या किसी भी शहर का प्रेस क्लब हो, वो वहां के जर्नलिस्टों का दूसरा घर होता है। और जब प्रेस क्लब के तक़द्दुस को पामाल किया जाता है, प्रेस क्लब की हुर्मत को पामाल किया जाता है, तो जर्नलिस्ट ये तसव्वुर करता है कि उस प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान के घरों की चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ है। यही वजह है कि नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक को, यार हेलो यादी साहब, या चले जाएं या इधर आ जाए, कुर्सी बंद करके 200 से गए जिन्होंने नहीं प्रोग्राम में चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट ने इस दर्द को महसूस किया, एहतजाज किया, इस पर उनका शुक्रगुजार हूं। हुकूमत की तौजीहात अपनी जगह, लेकिन इससे पहले एक हफ्ता पहले लाहौर प्रेस क्लब को टारगेट किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद इंसारी साहब को इतने भोंडे अंदाज में FIA की जानिब से नोटिस जारी किया गया कि हम खुद देखकर हैरान रह गए। अरशद अंसारी साहब को नोटिस ये जारी किया गया कि आपके इमा पर किसी भी फर्द ने कोई सोशल मीडिया पे प्रोग्राम किया है, तो इसलिए आपको तलब किया जाता है और आप आए। उसमें इतनी स्पीड थी कि 2 दिनों में 2 नोटिस जारी किए गए। और फिर क्या हुआ कि उस कंप्लेंट को 2 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी में तब्दील कर दिया गया, और उसके बाद आपको अंदाजा है कि FIR होती है और गिरफ्तारी होती है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाई कोर्ट का, जहां हमारे साथी गए, यार आप इससे खड़े हैं, आप जब करा देंगे वो सरदार है, अजीज दोस्तों, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर अपने अहकामात जारी किए। अभी वो अहकामात जारी हुए, फैल ही रहे थे, तो दूसरे रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक कर दिया गया। अगर हम इसकी कड़ियां मनाना चाहें कि PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर
अरशद अंसारी को फिक्स अप करने के लिए एक झूठी दरखास्त का सहारा लिया जाता है। दूसरी तरफ नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर जिस अंदाज में प्रेस क्लब की इंतजामिया को पर टार्चर किया गया, प्रेस क्लब के ओहदेदारों पर टार्चर किया गया, वहां खड़े होने वाले वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया, उनके कैमरे छीनकर पटक कर तोड़े गए, उनके मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिए गए। लगता है कि इसका मतलब कोई मैसेज देना था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के तमाम अरकान को, पाकिस्तान भर के तमाम मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों को, जिन्होंने प्रेस क्लब पर इस अटैक को अपने ऊपर अटैक समझते हुए कल ही यहां पहुंच के सैकड़ों की तादाद में, आज भी सैकड़ों की तादाद में यहां मौजूद थे। इसलिए ये जितनी बड़ी हमाकत थी, जितना बड़ा अटैक था, उतनी ही संजीदगी के साथ हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जज्बाती अंदाज में हमारे दोस्त कल मुख्तलिफ चीजें तजावीज़ दे रहे थे, वो इस वाक़े से पहले तक थी, उसके जिम्मेदारों के हवाले से थी। लेकिन हम ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड देना चाहते हैं, ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रहे हैं कि अगर वो हुकूमती ज़ोमा जो बार बार आकर कहते हैं कि आप जो मुतालबा करेंगे वो पूरा होगा, तो फिर हम इनके लिए टेस्ट केस होगा कि उस चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी में नेशनल प्रेस क्लब पर होने वाला पुलिस का अटैक आखिरी अटैक साबित होगा। अजीज दोस्तों, एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीज दोस्तों, मैं JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी PFUJ प्रेस फ्रीडम की मूवमेंट में हो, अदलिया की बहाली की मूवमेंट में हो, या किसी जर्नलिस्ट पर अटैक हो, हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब और उनकी पूरी टीम अखलाकी तौर पर हमारे साथ होती है। आज भी मैं मौलाना साहब आपकी वसातत से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टेलीफोन करके, जिन्होंने ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए इसकी मजम्मत की और हमें हौसला दिया। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। बेटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना, अब आ जाए बाहर आ जाए। गैर किसी ताकत के इस्तेमाल के कश्मीरियों को मुतमईन किया जाए, कश्मीरी क्यों मुस्तरब हो गए, कश्मीरियों को क्यों शिकायत पैदा हो गई हैं, इस हवाले ये कोई संजीदा सवाल है, मामूली सवाल नहीं है। कश्मीर कमेटी की दफ़ा चेयरमैन रहे, आपने बड़ा क्लोजली देखा है, आप उनको बड़ा क्लोजली उनके साथ बैठते रही, चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके खिलाफ जो बातें की जा रही हैं